वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 4 है और आज आप लोग अपने चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप लोग का चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया था और वो चैप्टर मैं बता दूं आप लोग का चैप्टर नंबर आई थिंक 6 था, नहीं 7 था। गॉड, ठीक है, 7 नंबर चैप्टर जो था आप लोग का वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो उसको लेकर आप कमेंट कीजिएगा, अगले दिन उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 है आपका और इसमें हम लोग जो है आज करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे लिखते जाती हूँ और साथ में हम लोग समझ भी लेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर 64 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 64 ओपन कर लीजिए और इसमें कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है द डैश ब्लॉक, एक मिनट, आइए इसको पहले हम लोग कर ही लेते हैं। क्वेश्चन है द डैश ब्लॉक इंस्ट्रक्शंस आर यूज टू ड्रॉ अ ट्रेल एज द स्पिरिट मूव ऑन द स्टेज। इसका आंसर क्या होगा, पहले हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। फील इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट डिटरमाइंस द डैश लोकेशन और वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइंस द डैश लोकेशन। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या करता है, हॉरिजेंटल लोकेशन को बताता है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो वर्टिकल लोकेशन बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, आप लोग दोनों खाली स्थान में भर लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन डैश एंड डैश ब्लॉक डिस्प्ले द स्प्रिट ऑन द स्टेज और मेक इट डिसअपीयर फ्रॉम द स्टेज रिस्पेक्टिवली। तो ये हो जाएगा हाइड और शो। ठीक है, ये हाइड और शो का ही काम होता है। हाइड एंड शो, और यहाँ पे भी मैं एंड लिख देती हूँ, एंड वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल। आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर है यू कैन सेट अ स्प्रिट पोजीशन ऑन द स्टेज बाय यूजिंग अ ब्लॉक फ्रॉम द डैश ब्लॉक प्लेटी। डैश ब्लॉक प्लेटी, इसका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मोशन। ठीक है, ये क्या हो गया, मोशन। अगला क्वेश्चन है 0 इज द डैश शेड ऑफ पेन एंड 100 इज द डैश शेड। तो जब 0 पे हम लोग लाते हैं तो क्या हो जाता है, पेन का शेड एकदम डार्क हो जाता है और जब उसको 100 पे लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। ठीक है, तो डार्केस्ट और लाइटेस्ट दिखेगा आपको 5 नंबर। एंड क्या हो जाएगा, लाइटेस्ट। डार्केस्ट एंड लाइटेस्ट। ओके, चलिए इसको आप लोग कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे ट्रू फॉल्स।
चलिए इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए, दिया हुआ है ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन है द पेन शेड इज 0 देन द पेन कलर विल बी क्लोज टू वाइट। तो 0 होगा तो डार्केस्ट, अभी आप लोग पढ़े तो वो वाइट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा, फॉल्स होगा। हम लोग बी नंबर लिखेंगे, स्टेट ट्रू एंड और फॉल्स। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है द स्क्रैच स्टेज इज 480 पिक्सल वाइड एंड 360 पिक्सल हाई। हाँ ये सही है, ये ट्रू होगा। ठीक है, 480 पिक्सल वाइड होता है और 360 पिक्सल हाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कैट स्प्रिट कैन नॉट बी रिमूव। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कैट स्प्रिट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कोई भी स्प्रिट हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एक्स वैल्यू ऑफ द स्टेज कैन रेंज फ्रॉम 240 टू -240 और y का रेंज हो गया 180 यानी 180 टू -180। ये बिल्कुल सही है, x और y का रेंज यही होता है, ट्रू। लास्ट क्वेश्चन है डैश, ये जो आप डबल हेडेड एरो देख रहे हैं, इज आइकन ऑफ लीनियर एरो रोटेशन स्टाइल। बिल्कुल सही होगा, ये ट्रू हो गया। चलिए कंप्लीट। आइए अब हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, तब हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ए बी और ये हो गया सी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का, देखिए नेम द बॉक्स दैट डिस्प्ले अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्लॉक व्हेन यू क्लिक। तो ये होता है जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वो बॉक्स डिस्प्ले होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ, उसको हम लोग हेल्प बॉक्स कहते हैं। ठीक है, कुछ डिस्क्रिप्शन दिया रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए होगा हेल्प।
ठीक है। दूसरा देखिए, द कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन गिव टू अ स्प्रिट इज नोन एज डैश। तो हमें जो स्टेप बाय स्टेप कलेक्शन देता है वो कौन देता है, वो देता है आपका स्टेज, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे सही, स्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेज रेंज फ्रॉम डैश। तो y कोऑर्डिनेट का 180 से -180 होता है, बी ऑप्शन सही हो गया। 180 टू -180, ठीक है। To record our own sound in a project, we need a dash attached to our computer system. तो अगर हम अपने सिस्टम में आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या अटैच करेंगे। आपके ऑप्शन है म्यूज़िक सिस्टम, स्पीकर और माइक्रोफोन। स्पीकर माइक्रोफोन नहीं होगा, क्या होगा, म्यूज़िक सिस्टम, ए राइट हो गया, म्यूज़िक सिस्टम, ओके। अगला क्वेश्चन है, नेम द ब्लॉक दैट मेक द स्पिरिट डिसअपियर फ्रॉम द स्टेज। तो डिसअपियर करना है तो उस ब्लॉक का नाम क्या होगा, हाइट होगा। हाइट मीन्स क्या, छुपना, छुपाना। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हाइट, ओके, कंप्लीट। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करेंगे क्वेश्चन आंसर, समय है तब तक। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डी नंबर तो है ही। पहला क्वेश्चन आप देखिए, दिया गया है, हाउ कैन यू सेट रोटेशन। क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू सेट द रोटेशन स्टाइल, the rotation style। rotation style of the spirit।
तो हम लोग सेट करेंगे स्टेप्स को फॉलो करके ही। आइए देखते हैं आंसर। लिखेंगे वी कैन सेट the rotation style to we can set the rotation style to apply these steps। ठीक है, देखते हैं स्टेप फर्स्ट। Open the spread information pane। B, open the spread INFO। इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म हुआ इंफॉर्मेशन पैन, PANE। ठीक है, information pane selection by clicking on the icon। और selection by clicking on this, ये वाला आइकन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइकन, ठीक है, इतना नोट कीजिए। जल्द से हम लोग इसको इरेज करके आगे लिखेंगे। ये आइकन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, पहले आप इतना दिस तक लिखिए। ठीक है, देखिए समझ लीजिए। पहला स्टेप है वी ओपन द स्प्रेड इंफॉर्मेशन पेन सिलेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। तो वो आइकन आप लोग आप देखेंगे, देखिए आप लोग ये आइकन वहां पे लिख लीजिए, ये आइकन। ठीक है, स्टेप 2 से हम लोग चलते हैं। ये स्टेप 1 का है। ठीक है, स्टेप 2 में है वी सिलेक्ट द लीनियर एरो, वी सिलेक्ट द linear arrow rotation style। ये जो एरो आप देख रहे हैं, रोटेशन स्टाइल। स्टेप 3, we drag the block on the script area। We
block on the script area. यहाँ पे लिख दीजिएगा द रोटेशन स्टाइल विल बी चेंज्ड। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। स्टेप फर्स्ट में ये आप ऐड कर लीजिएगा। स्टेप 2 में है वी सिलेक्ट द लीनियर एरो रोटेशन स्टाइल। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है वी ड्रैग द ब्लॉक्स ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। हम लोग ड्रैग करेंगे और उसमें जो वैल्यूज आएगा वो हम लोग डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद द रोटेशन विल बी चेंज। तो रोटेशन क्या होगा, रोटेशन स्टाइल चेंज हो जाएगा। रोटेशन स्टाइल यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा रोटेशन स्टाइल चेंज्ड, STYLE स्टाइल विल बी चेंज्ड। ठीक है, क्योंकि रोटेशन का स्टाइल हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कंप्लीट। आज फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला 3 क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इसको अच्छे से नोट कर ले। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। ओके, थैंक यू।